प्रसाद जी की हमारे साहिब का स्वरूप है। तो ये लॉक किया तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने पहला पड़ाव जो हमारे फर्स्ट पार्टिसिपेंट गुजरात श्री निजानंद आश्रम बड़ोदरा से आए हैं, उन्होंने हमारा पहला पड़ाव बहुत ही सक्सेसफुली पार कर लिया और इनको बहुत बहुत बधाई। और इसी खुशी में सुंदर साथ जी, क्योंकि ये अब सर्टिफिकेट के पात्र तो हो गए हैं, इसी खुशी में सुंदर साथ जी बहुत खूंखार सा जयकारा लगा दीजिए जिसका सबको आवाज आनी चाहिए और बाहर भी गांव के सुंदर साथ भी खिंचे चले आए कि ये कौन सी प्रतियोगिता हो रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। और अब अगले पड़ाव का पहला क्वेश्चन और हमारी प्रतियोगिता का छठा प्रश्न, जागनी का प्रकरण कौन से ग्रंथ में है? जागनी का प्रकरण कौन से ग्रंथ में है? ए प्रकाश हिंदुस्तानी, बी कलश हिंदुस्तानी, सी सागर या डी सनंद? जागनी का प्रकरण कौन से ग्रंथ में है? ए प्रकाश हिंदुस्तानी, बी कलश हिंदुस्तानी, सी सागर या डी सनंद? और अगर आप इसकी स्लिप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब इनको स्लिप्स की आदत पड़ गई। बी कलश हिंदुस्तानी। अब तो प्लीज लाइफलाइन ले लो, ऐसे ही रह जाएगी। जागनी का प्रकरण कौन से ग्रंथ में है? ए प्रकाश हिंदुस्तानी, बी कलश हिंदुस्तानी, सी सागर या डी सनंद? और इन्होंने जवाब दिया कलश हिंदुस्तानी। और अब हमारी ऑडियंस बोलेगी कि क्या ये जवाब सही है? क्या ये जवाब सही है? हमारी ऑडियंस नालायक है? क्या ये जवाब सही है? हाँ, ये जवाब बिल्कुल सही है। तो इन्होंने अगले पड़ाव का पहला क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से पार किया। अब है सातवां क्वेश्चन हमारी प्रतियोगिता का और धीरे धीरे ये दूसरे पड़ाव पे भी पहुंचते जा रहे हैं। मुझे तो ये फिक्र है कि दूसरे शहर की टर्न कैसे आएगी। तो सातवां प्रश्न इस प्रतियोगिता का, पुखराज पहाड़ रंग महल के किस दिशा में है? और 4 दिशाएं होती हैं, वो 4 ही ऑप्शंस होंगे नेचुरली। पुखराज पहाड़ रंग महल के किस दिशा में है? ए पूरब, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण? इसकी स्लिप मैं आपको नहीं दूंगी। बी उत्तर दिशा में। और अब मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, आप अपनी लाइफलाइन यूज कर सकते हो। क्या आप करना चाहोगे? एक बार फिर से सोच लीजिए। नहीं सोचना? वेरी कॉन्फिडेंट। बिल्कुल ठीक। पुखराज पहाड़ रंग महल के किस दिशा में है? ए पूरब, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण? और इन्होंने जवाब दिया उत्तर दिशा और विदाउट स्लिप लिए, इसलिए मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है। और अब हम लोग चलेंगे अगले 8वें प्रश्न की ओर और जिसको अगर ये पार कर लेते हैं तो ये दो पारितोषिकों के अधिकारी हो जाएंगे। 2 नहीं 1। पहली बार इनको मिलेगा सर्टिफिकेट, उसके लिए अगर ये वहीं पे रुक जाते तो, पर अब अगर ये 8वां क्वेश्चन भी पार कर लेते हैं तो उनको मिलेगा एक प्यारा सा पुरस्कार जो मैं दिखाए बिना नहीं बताऊंगी। तो जब वो मंगवा लेंगे तभी आपको दिखाया जाएगा और तभी आपको पता चलेगा कि वो कितना अच्छा है। 8वां प्रश्न आपके लिए, वट पीपल की चौकी की चांदनी से, वट पीपल की चौकी की चांदनी से सीधे हम कहां पहुंच सकते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। वट पीपल की चौकी की चांदनी से सीधे हम कहां पहुंच सकते हैं? ए रंगपर वाली मंदिर, बी भुलवनी, सी नृत्य की हवेली या डी रसोई की हवेली? वट पीपल की चौकी की चांदनी, और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसमें भूमें कितनी हैं। वट पीपल की चौकी की चांदनी से सीधे हम कहां पहुंच सकते हैं? ए रंगपर वाली मंदिर, बी भुलवनी, सी नृत्य की हवेली या डी रसोई की हवेली? और अगर आपको स्लिप चाहिए हो तो आप ले सकते हो। तो हम एक बार फिर से प्रश्न सुनते हैं।
हवेली या रसोई की हवेली? सी नीरद की हवेली। अगर आप ये बताना चाहें कि बट पीपल की चौकी की चांदनी मतलब उसकी भूमि कितनी है और उसकी चांदनी कितने भूम कितनी चांदनी है, ये आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। बट पीपल की चौकी 4 भूम 5वीं चांदनी है। और इसलिए हम लोग सीधा नीरद की हवेली में पहुंचेंगे क्योंकि नीरद की हवेली चौथी भूम में आती है। तो इसलिए जब हम चांदनी से परम धाम रंग उधर जाएंगे रंग महल में, तो हम सीधा चौथी भूम यानी क्योंकि उसकी भी चौथी भूम 5वीं चांदनी है, तो चौथी भूम से चौथी भूम में ही पहुंचेंगे और हम पहुंचेंगे सीधा नीरद की हवेली में। और इसके साथ ही इन्होंने दूसरे वाला पारितोषिक, पहला तो अब नहीं मिलेगा, अब दूसरा इन्होंने, क्योंकि जब 10,000 कैंसिल हो जाता है तभी आगे वाला मिलता है, वो 10,000 साथ में नहीं मिलता। तो इसलिए 5वें प्रश्न के बाद इन्होंने एक पड़ाव पार किया था, अब इन्होंने दूसरा पड़ाव भी बहुत अच्छी तरह से पार कर लिया है और बहुत जल्द पार कर लिया है, जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी इस प्रोग्राम में। मुझे लगा कि सुंदर साहब सोचने में बहुत टाइम लगाएगा, पर अब ये देखकर ये सोचकर ये बहुत खुशी हो रही है कि सुंदर साहब को सोचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता और लाइफ लाइन लेने में वो विश्वास ही नहीं रखते हैं। और ये प्राइज मिलेगा इनको। इन्होंने 8वां प्रश्न बहुत ही सफलतापूर्वक पार कर लिया है और ये है एक चांदी का मेडल। और चांदी का हमारे लिए कोई इतना महत्व नहीं है क्योंकि हमारे सुंदर साहब के पास राज्य का दिया हुआ बहुत कुछ है। तो मैं ये नहीं बताना चाहती कि ये चांदी का मेडल है, बल्कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसके तरफ हमारे पूज्यपाद सरकार श्री का स्वरूप है जो हमारे लिए वंदनीय है और जिनकी मेहर से जिनकी कृपा से हम लोग आज ये प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे सुंदर साथ इतनी शीघ्रता से जवाब दे रहे हैं कि मन भर आता है उनको देखकर कि उनको किसी जीवन रेखा किसी लाइफ लाइन की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको खुद ही इतना ज्ञान है कि उन्हें सोचने में भी एक पल नहीं लगता, सिर्फ स्लिप लेने की जरूरत पड़ती है। और एक तरफ है हमारा निजानंद आश्रम रतनपुरी जिसमें आज हम बैठे हुए हैं और ये प्रतियोगिता बहुत सफलतापूर्वक अभी तक कर रहे हैं। तो ये रहा इनका प्राइज जो इनको मिलेगा। आप सब देख लीजिए, अगली बार शायद इससे भी बड़ा हो तो हम सबको पार्टिसिपेट करना है अगली बार, चाहे ये प्रतियोगिता सारे दिनों ही क्यों ना चलती रहे, पर एक एक सुंदर साथ को चाहे 6 मेंबर रखे हों पर हमारा सारा शहर पूरा साल जाकर इतनी मेहनत करे, इतना वाणी मंथन करे कि उनको जरूरत ना पड़े 6 मेंबर चूज करने की। आज मैं देख रही थी कि 2-2 मेंबर वैसे बिठाए हुए हैं कि तुम बजर मत दबाना, तू आजा मेरे साथ, बजर मैं दबा दूंगी। तो अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बार वो कहे मैंने पार्ट लेना है और वो कहे कि मैं क्या किसी से कम हूँ। तो अगली बार इससे भी अच्छा प्राइज, वैसे इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हमारे आश्रम की है और एक तरफ हमारे सरकार श्री का स्वरूप है। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर इससे अच्छा प्राइज मैं तो समझती हूँ कि हमारे लिए कभी नहीं मिल सकता और इसको हम संजो कर रखेंगे। और जब भी कोई सुंदर साथ आएगा, हमारा रिश्तेदार आएगा, उसको हम बता सकते हैं कि हमारे आश्रम में भी प्रोग्राम हुआ था और उसमें सुंदर साथ ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था और उनको लाइफ लाइन की भी जरूरत नहीं पड़ी, केवल स्लिप की जरूरत पड़ी। तो अगला प्रश्न आपके लिए 9वां प्रश्न है ये, रंग महल के पश्चिम दिशा से, रंग महल के पश्चिम दिशा से फूल बाग में जाने के लिए कितनी खिड़कियां बनी हैं? रंग महल के पश्चिम दिशा से फूल बाग में जाने के लिए कितनी खिड़कियां बनी हैं? क्योंकि अब सारे इजी क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, हमने करोड़पति बनना नहीं है, हमने बनना है मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, हमने बनना है धाम की अंगना। वैसे ना तो वो बनती है और ना ही बनाई जाती है, ये तो महज एक नाम रखा गया है सुंदर साथ को उत्साहित करने के लिए। और प्रोग्राम का नाम हमेशा ऐसा होना चाहिए कि सबका मन करे अरे मैं क्या धाम की अंगना नहीं हूँ, मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। तो इसलिए केवल नामकरण है, अदरवाइज धाम की अंगनाएं जो हैं उनको भी क्लियर है और जो नहीं है वो भी हमारा सबका दिल जानता है
कि हमारी रहनी कैसी है, हमारी कहनी कैसी है, सुंदर साथ से हमारा बर्ताव कैसा है, सरकार श्री के प्रति हमारी श्रद्धा कितनी है, आश्रम के प्रति हम कितने समर्पित हैं और राज्य की सेवा में हम कितने पल बिताते हैं। सुहागनियों के लक्षण उनको खुद पता होते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्वेश्चन था, रंग महल के पश्चिम दिशा से फूलबाग में जाने के लिए कितनी खिड़कियां बनी हैं? रंग महल के पश्चिम दिशा से फूलबाग में जाने के लिए कितनी खिड़कियां बनी हैं? A 10, B 15, C 20 और D 25। 15, 20। इसमें गलती से फूलबाग छप गया है, इसमें नूरबाग समझा जाए। रंग महल के पश्चिम दिशा से नूरबाग में जाने के लिए कितनी खिड़कियां बनी हैं? A 10, B 15, C 20 या D 25। 15, 10, 15, 20 या 25। एक बार और सोच लीजिए। सोच लिए। तो ये है आपका फाइनल जवाब। तो इसको भी हम लॉक करते हैं और ये जवाब आपका बिल्कुल सही जवाब। और अब है 10वां प्रश्न और धीरे धीरे नहीं, ये तो बहुत तेज बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर इन्होंने 11वें प्रश्न का उत्तर भी सही दे दिया तो ये हमारे पारितोषिक अर्थात ये मेडल जो अभी मैंने आपको दिखाया था और एक सर्टिफिकेट दोनों के पात्र हो जाएंगे। और धाम की अंगनाएं तो सारी ही बन जाएंगी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो बजर पहले दबाएंगे, क्योंकि ये हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं। और बाकी सब टीम्स के पार्टिसिपेंट्स को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और अब है हमारा 10वां प्रश्न इनके लिए। लकब इदरीस दर्जी का खिताब किसे मिला? लकब इदरीस दर्जी का खिताब किसे मिला? A छत्रसाल, B सुंदरबाई, C लालदास, D इंद्रावती। लकब इदरीस दर्जी का खिताब किसे मिला? A छत्रसाल, B सुंदरबाई, C लालदास, D इंद्रावती। और ये जवाब बिल्कुल सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इस जवाब को गलत देते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंच जाएंगे और 9वें प्रश्न का जवाब देने का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। और सिर्फ एक चांदी का मेडल ही आपको मिलेगा, प्रमाण पत्र आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपकी एक लाइफ लाइन अभी बाकी है, यू कैन यूज। और अब इस क्वेश्चन पे रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन तो वैसे ही जाने वाली। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। लकब इदरीस दर्जी का खिताब किसे मिला? A छत्रसाल, B सुंदरबाई, C लालदास या D श्री इंद्रावती जी। लकब इदरीस दर्जी का खिताब किसे मिला? A छत्रसाल, B सुंदरबाई, C लालदास या D इंद्रावती को। और ऑडियंस दर्शक सुंदर साहब भी ये सोच कर रख लें, क्योंकि उनसे भी मैं पूछ सकती हूँ कि इन्होंने गलत जवाब दिया है या सही जवाब, और रिस्पॉन्स पूरा आना चाहिए। हाँ, आप लाइफ लाइन यूज करने के लिए मोस्ट वेलकम हैं। आप किसको बुलाना चाहेंगे अपने शहर से? जो भी आपके पास आए थे वो इंटेलिजेंट होंगे, उन्होंने तैयारी की होगी, तो आप उनकी सहायता लीजिए। टाइम 20 सेकंड। ललित भाई छोड़ने वाले, कृपया करके। ललित भाई, जिनको ये आवाज लगा रहे हैं, जल्दी से आ जाइए, जल्दी भाग के आइए। लकब इदरीस दर्जी का खिताब किसे मिला? A छत्रसाल, B सुंदरबाई, C लालदास, D इंद्रावती। आप इनको टाइम देखिए
और 20 सेकंड में इनको बताना होगा, वो पूछेंगे ही अपने सवाल का। आपने पहले ऑप्शन बताए। लकब इदरीस दर्जी का खिताब किसे मिला? छत्रसाल, सुंदरबाई, लालदास या इंद्रावती? आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। पूछने का ये तरीका थोड़ी। लकब इदरीस दर्जी का खिताब किसे मिला? छत्रसाल, सुंदरबाई, लालदास, इंद्रावती? जल्दी बताइए। वो कह रहे हैं सुंदरबाई। उनके अनुसार जवाब है सुंदरबाई। तो क्या आप इसके साथ प्रोसीड करना चाहेंगे? आप छोड़ भी सकते हैं, पर छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, जैसे वहां पे होता है। तो आप 8 नंबर में ही रह जाएंगे, तब भी तो जवाब देकर जाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। उन्होंने बोला है सुंदरबाई। डी इंद्रावती। तो आपको उन पे विश्वास नहीं है? तो फिर आपने उनको बुलाया क्यों? लाइफ लाइन वेस्ट नहीं करनी थी इसलिए। तो इतना चतुर है हमारा सुंदर साथ कि वो एक भी जीवन धारा को वेस्ट नहीं करना चाहता। तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी के पल भी ऐसे ही सोचें कि एक भी वेस्ट नहीं करना, एक भी व्यर्थ नहीं करना। तो क्यों ना बनेंगे हम धाम अंगना, क्यों ना होंगे हम धाम अंगना। तो इन्होंने जवाब दिया, वैसे उन्होंने जवाब दिया था सुंदरबाई, पर इन्होंने उनकी एक नहीं मानी और इन्होंने जवाब दिया इंद्रावती। पर मुझे बहुत खुशी से कहना पड़ रहा है कि इनका जवाब बिल्कुल सही है। सुंदर साहब जी। और इसकी व्याख्या करेंगे सलूजा साहब। बहुत से सुंदर साहब सोच रहे होंगे भी ये दर्दी क्या, दर्दी से क्या मतलब है? वाणी के प्रतियोगिता है। तो बड़ा क़यामत नामा के प्रकरण नंबर 1 चौपाई नंबर 11 में इसका